इन दिनों आम मुंबईकरों के बीच एक बड़ी चर्चा देखने को मिल रही है और ये चर्चा है कि आखिर समय से पहले सड़कें क्यों टूट जाती हैं, जबकि उसे बनाने में कई अरसा लग जाता है। हम इस समय मौजूद है उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले कांदिवली पूर्व में, जहां गुंडेजा एजुकेशन एकेडमी ये स्कूल दिखाई दे रहा है और इस स्कूल से लगकर यहाँ पर बड़ी पैमाने पर सड़कें जो है वो खोदी गई है। सड़क कंक्रीटीकरण के नाम पर किस तरीके से प्रशासनिक महकमा जो है वो उदासीन बना हुआ है, ठेकेदार कंपनी जो है वो मलाई काट रही है। यदि हम यूं कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ जहाँ नजर जाए वहाँ वहाँ ये सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के नाम पर है शून्य बटा सन्नाटा। ये एक तरफ स्कूल है और दूसरी तरफ स्कूल के ठीक बाहर का ये प्रेमाइसेस है, जो कि एक सड़क है। इस सड़क के दोनों तरफ जो है खुदाई की गई है। बैरिकेडिंग कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो एलईडी लाइट्स लगाई जाती है बैरिकेड के ऊपर, वो भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि कौन सी कंपनी यहाँ काम कर रही है, इस काम को कब से शुरू किया गया है, इस काम को कब समाप्त करना है, आखिर वो प्रशासनिक महकमे का इंजीनियर कौन है, ऐसी कोई नामों से उल्लेखित साइन बोर्ड यहाँ पर लगाई नहीं गई है। और ये सीधे सीधे लॉ, कानून जो है उसका उल्लंघन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं यदि इसके नीचे जाऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कितना डेप्थ है, इसकी गहराई। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई स्कूली छात्र यहाँ गिरता है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, जबकि गुंडेजा स्कूल ठीक सामने है। और हम सुबह से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। डीसी न्यूज़ इंडिया मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायज़ा ले रहा है, उन इलाकों में सड़क बनाने का काम प्रगति पर है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सड़कें खोदी गई हैं, वहाँ पर ठेकेदार को जो टेंडर के तहत ये काम दिया गया है, उस टेंडर में जो नियम व कानून हैं वो कैसे उसकी ढिलाई बरती गई है, कैसे उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई है, इसका नज़ारा यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख अपने कैमरे को वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक ये सड़कें खोदी गई हैं। दरअसल इन कारभार को देखने के बाद ऐसा लगता है, जो जानकारी डीसी न्यूज़ इंडिया के पास आई है उसके मुताबिक ये वर्क कोड नंबर 447 है। अब ये 2 पहिया वाहन सामने से आ रहा है, उसके ठीक पीछे 4 पहिया वाहन सामने से आ रहा है, जबकि सड़क के बीचों बीच जगह नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोनों तरफ सड़क की खुदाई हो चुकी है। बैरिकेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए 2-4 बैरिकेड्स यहाँ पर रख दिए गए हैं। यदि टेंडर में ऐसा उल्लेखित है कि बैरिकेडिंग और एलईडी लाइट का स्ट्रिप लगाना अनिवार्य है, तो ऐसी लापरवाही यहाँ क्यों की जा रही है, ये समझ से परे है। जबकि बैरिकेड्स नहीं लगाने पर प्रशासन की तरफ से 2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वो भी पहली बार यदि गलती पाई जाती है तो ये 2.5 लाख रुपए के आसपास अर्थदंड ठेकेदार कंपनी पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से लगाया जाता है। जबकि दूसरी बार यदि गलती पाई जाती है तो ये रकम 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हम सीधे सीधे आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मुंबई के जिन जिन इलाकों में पहुंची है, अब तक वहां की स्थिति अमूमन एक जैसी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ रोड डाइवर्सन, रोड क्लोजिंग, नो पार्किंग जैसे कोई साइन बोर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि लापरवाही कितनी बड़ी है, उसका पैमाना कितना बड़ा है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 2-2 स्कूल हैं और सड़क कंक्रीटीकरण के नाम पर सड़कों की खुदाई हुई है, लेकिन यहाँ प्रगति पर कोई कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और यहाँ रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। यदि हम आगे की तरफ जाएं तो उस रास्ते को यहाँ बंद कर दिया गया है, लेकिन ये किसके कहने पर बंद किया गया है? क्या ट्रैफिक विभाग की ओर से कोई अधिसूचना जारी की गई है? ऐसी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। जबकि हम बार बार प्रशासनिक महकमे के संपर्क में हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपने ठेका दिया है सड़क बनाने के लिए, तो क्या ऐसे सड़क बनाई जाती है? सड़क बनाने कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता, लेकिन जितना भी वक्त लगता है सड़क बनाने में, उस समय ढिलाई नहीं बरती जाती, लापरवाही नहीं बरती जाती। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से रोड खोद दिए गए हैं, दोनों तरफ जो है डक किया गया है। केबल बिछाने का यहाँ काम लगभग चल रहा है। लेकिन सड़क जब बनाई जाती है तो उसके नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कोई काम
हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है। और तो और आपको बता दें कि जब भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है तो उसी दौरान स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी काम किया जाता है, लेकिन यहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है और जो त्रुटियां हैं, जो लापरवाही है, वो चरम पर है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण के नाम पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग ठेकेदारों को उसने टेंडर के तहत काम दिया है। और ये एस्टर टुलिप गार्डेनिया ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं और उसके अंदर से मुख्य द्वार से ये कार निकलकर अभी निकली है जो इस सड़क से गुजर रही है। और इसके ठीक सामने ये आप देख सकते हैं ये गार्डन है। यहाँ सीनियर सिटीजन जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले हैं, लेकिन मुख्य द्वार के सामने का हाल क्या है ये भी आप देख लीजिए। कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता और डीसी न्यूज़ इंडिया का कैमरा यहाँ की एक एक सच्चाई कैद कर रहा है। प्रशासनिक महकमे को ये बताना काफ़ी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अखबार हमने अपने हाथ में लिया है। ये अखबार हाथ में पकड़ने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि कोई भी प्रशासनिक महकमे का अधिकारी हमारे सवालों से नज़र नहीं हटा सकता, चूँकि इसमें साफ साफ है कि आज की जो तारीख है वो 19 दिसंबर 2024 की तारीख है। इलाका जो है उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाला ये मगाठाणे इलाका, यहाँ प्रकाश सुर्वे साहब शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक हैं और वो लगातार जीत का परचम लहराते जा रहे हैं। और हमारा उनसे भी सवाल होगा कि आपके इलाके में यदि सड़क बनाई जा रही है तो वो सड़क बनाने वाली कंपनी कौन सी है और उस सड़क का परीक्षण निरीक्षण करने वाला सरकारी महकमे का अधिकारी कौन है। क्या ये मुंबईकरों को के लिए यहाँ सूचना फलक नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कौन यहाँ काम कर रहा है और किस तरीके का काम कर रहा है। वैसे ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि इसमें तकनीकी खामियां क्या होती है, लेकिन हम लगातार डीसी न्यूज़ इंडिया के ज़रिए लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से खामियां और सिर्फ खामियां। यहाँ पर ना तो कोई रोड डाइवर्जन का बोर्ड, ना तो कोई रोड क्लोजिंग का बोर्ड, ना तो कोई नो पार्किंग का कोई सूचना फलक, किसी तरह की कोई चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये सड़क बंद किया गया है। जो हमारा बताने का मकसद है कि जब सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है और उसे बंद करने की कवायद शुरू होती है तो सबसे पहले पुलिस महकमे के ट्रैफिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है और उस अधिसूचना के आधार पर समय समय पर सड़कों को बंद किया जाता है, सड़कों को खोला जाता है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जबकि एक रिहायशी इलाका माना जाता है ये कांदीवली पूर्व का मगाठाणे के नाम से बोरीवली और कांदीवली के बीच का ये इलाका है। और ये आप देख सकते हैं कि सड़क बनाने के लिए जो पूरी कोशिश की गई है उसमें कितनी बड़ी लापरवाही है। वैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब हैं भूषण गगरानी, हमारी कोशिश है हम उनसे लगातार संपर्क करना चाह रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा गंगाथरन सर हैं जो जॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं, वहाँ लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं लेकिन हमें वहाँ से भी कोई तवज्जो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, हमारा जो कार्य है वो लगातार जारी है और इस कार्य को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकारी महकमे के अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। और तो और जो नई सरकार का गठन हुआ है महाराष्ट्र में उसकी भी जवाबदेही बनती है कि यदि करोड़ों रुपए खर्च करके सड़कें बनाई जाती हैं तो समय से पहले वो टूट क्यों जाती हैं। सड़क कंक्रीटीकरण एक अच्छा विकल्प हो सकता है इस आर्थिक राजधानी मुंबई के विकास के लिए, लेकिन सड़क कंक्रीटीकरण हुए अभी अरसा भी नहीं बीता, 6 महीने भी नहीं बीते और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। यहाँ तो खैर अभी सड़क बनाने की कवायद शुरू की गई है लेकिन यहाँ पर ना तो कोई बैरिगेड्स है, ना तो कोई एलईडी वाली कोई लाइट के स्ट्रिप्स है। तो ये जो खामियां हैं वो चरम पर है। तो कुल मिलाकर आज नहीं तो कल हम यदि प्रशासनिक महकमे के पास पहुंचेंगे तो उनका जवाब इस पर क्या होता है और वो किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। और खास करके डीसी न्यूज़ इंडिया का ये कोई पहला कवरेज नहीं है, इससे पहले भी हमने 5 से 6 इलाकों का कवरेज किया है लेकिन किसी के कानों पर जूं तक रेंग नहीं पाया है। और ऐसे में
हमारी ये कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। जब प्रशासनिक महकमे की ओर से किसी ठेकेदार कंपनी को सड़क बनाने का ठेका दिया जाता है तो उसके सामने कई तरह के कंडीशन होते हैं। उसे फुलफिल करना हर ठेकेदार कंपनी के लिए बंधनकारक होता है। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ पर सड़क बनाने का काम चल रहा है, लेकिन कानून और जो नियम है उसको कैसे ताक पर रखा जा रहा है, उसकी जीती जाती तस्वीरें आपके सामने है। और हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ की एक एक तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और उन दर्शकों के साथ साथ प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों को भी ये दिखाने का प्रयास करें कि ठेके के तहत जब सड़क निर्माण का काम जब किसी ठेकेदार कंपनी को दिया जाता है तो किस तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। यहाँ सड़क बनाने का जो कार्य है वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसे बनाया जाना चाहिए वैसा यहाँ कुछ भी होता प्रतीत नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वेटामेक्स, जीएसबी, इन तमाम जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगता है कि सिर्फ कागजी खानापूर्ति के नाम पर ही इसका इस्तेमाल किया गया है, जबकि सड़क जब खोदी जाती है तो उसके नीचे भी वही मटेरियल होते हैं जिन्हें पहले इस्तेमाल किया गया होता है। लेकिन यहाँ पर जब सड़क खोदी गई तो पुराने डांबर जो हैं वो निकाले गए, पुराने जीएसबी जो हैं वो निकाले गए, पुराने वेटामिक्स जो हैं वो निकाले गए। वेटामिक्स और जीएसबी को डाल के ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने सड़क जो है वो माकूल तरीके से बनाने की कोशिश करी है, लेकिन साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन सड़क स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कार्य होता है वो बहुत बारीकी से होता है। और ख़ास करके हम चाहेंगे कि एक बार फिर से यहाँ का नज़ारा अब्बास अपने कैमरे में कैद करें, जहाँ सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पुरानी सड़क का डांबर निकालकर उसके नीचे जो वेटामिक्स और जीएसबी का इस्तेमाल किया है वो भी कोई नया नहीं दिखाई दे रहा है। और तो और इसके ऊपर डीएलसी के नाम पर वेटामिक्स डालकर उसके ऊपर सीमेंट का पाउडर फेंका गया है। इसकी तस्वीरें हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, जबकि पुराने मटेरियल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है ये सवाल भी पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लगता है अंधेर नगरी, चौपट राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी कुल मिला के हमारे यहाँ पर एक पुराना चलन सा बन गया है कि काम की फिक्र कर, फिक्र का जिक्र कर, पर काम न कर। सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसा बताने का प्रयास किया जाता है कि हम सक्षम हैं सड़क बनाने में, लेकिन सड़क बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस दर्जे के होते हैं, इसके लिए इसका परीक्षण निरीक्षण कौन करता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहलाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 47,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है। और इस समय उत्तर मुंबई की यदि बात करें तो हमने पी नॉर्थ, पी सेंट्रल, पी साउथ, इसके अलावा आर सेंट्रल, आर नॉर्थ, आर साउथ, इन तमाम इलाकों का हम लगातार जायजा ले रहे हैं। और हमारा ये वादा है कि बांद्रा से लेकर दहिसर तक जितने भी सड़कें खोदी गई हैं उसका एक एक नज़ारा हम प्रशासनिक महकमे के उच्च अधिकारी को, यहाँ तक कि बीएमसी कमिश्नर साहब को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ पर डेप्यूटी चीफ इंजीनियर संजय बोरसे साहब जो कांदीवली पूर्व के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में अपनी इस आलीशान चमचमाती इमारत में बैठे हुए हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके मातहत जो इलाके आते हैं उन इलाकों में चलने वाले जो सड़क के कार्य हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं। ठेकेदार कंपनी को ठेका आप देते हैं, उसमें कंडीशन लागू किया जाता है, लेकिन क्या वो कंडीशन फुलफिल ठेकेदार कंपनी कर पाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब्बास ने अपने कैमरे के जरिए आपको ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर जीएसबी हो, वेटामिक्स हो, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि यदि येनकेन प्रकरण में कोई इंक्वायरी बिठाई जाए तो जल्द पकड़ में नहीं आएगा वो दोषी जिसने ये पूरी की पूरी कवायद की है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे सीमेंट के पाउडर को सड़कों पर फेंका गया है। तो मागाठाणे के गुंडेचा स्कूल के लगकर जो परिसर है वहां पर हम खड़े हैं। सड़क बनाने का काम यहां किया जा रहा है और अब चाहेंगे हम कि अब्बास हमारे पैर के नीचे की सतह की तरफ जाए और ये बताने का प्रयास करें कि जब हम चलेंगे तो कैसे यहाँ की ज़मीन नीचे की तरफ धंस रही है। दरअसल जल्दबाजी में जब कोई काम किया जाता है तो उसमें त्रुटियां कई निकलती हैं।
जो पीक्यूसी की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, उसको ऐसा लगता है कि खामियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है। सड़कों के दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ठीक बगल में गहरा गड्ढा करके उसमें जीएसबी वेटामिक्स डालकर सिर्फ खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। और ये चहलकदमी करते हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ की ज़मीन सीधे सीधे नीचे की तरफ दब रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उसके मुताबिक इसके नीचे जो वेटामिक्स और जीएसबी का इस्तेमाल किया गया है वो भी कोई नया नहीं है, यानी पुरानी जगह को खोदा गया और उसमें अब ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर से ये मटेरियल डालकर सिर्फ अपने काम को बताने का प्रयास किया गया है कि हाँ, हम काम कर रहे हैं और उत्कृष्ट दर्जे का काम कर रहे हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर सीमेंट का पाउडर डाला गया है और ये कोशिश की गई है कि हम मजबूत सड़क बनाकर इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नया आयाम देंगे। मुख्यमंत्री साहब का सपना है कि मुंबई की जितनी भी सड़कें हैं उनका कंक्रीटीकरण किया जाए, ताकि 2 दशक से ज़्यादा समय तक ये सड़कें जो हैं वो खराब ना हो, उसमें दरारें ना पड़ें, वो उखड़े ना। लेकिन यहाँ पर 6 महीना साल बीतने के पहले ही सड़कें जो हैं उस पर दरार पड़नी शुरू हो जाती है। एक तरफ ये आलीशान इमारत है, दूसरी तरफ ये गार्डन है और इस गार्डन में जो लोग चहलकदमी कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो सड़क यहाँ तैयार की जा रही है वो किस प्रकार की तैयार की जा रही है। सड़क जो है उसे बंद किया गया है, लेकिन जब सड़क यहाँ खोदी गई तो पुराने मटेरियल का इस्तेमाल कैसे किया गया है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। चाहे जीएसबी हो, वेटामिक्स हो, इन तमाम चीज़ों को सिर्फ इसलिए डाला गया है ऊपर से ताकि ये दिखाई दे कि हमने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल माकूल तरीके से किया है। लेकिन कैसे किया है, इसका परीक्षण निरीक्षण कौन करता है, ये सब कुछ जांच का विषय है। और ऐसे में कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। और हम यहाँ पर किसी पर लांछन लगाने नहीं आए हैं, ना किसी पर आरोप लगाने आए हैं, लेकिन जनहित के कार्यों में ये अगर त्रुटियां की जाती हैं, लापरवाही किया जाता है, तो उसे दर्शकों तक पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का सड़क डिपार्टमेंट, जो रोड डिपार्टमेंट है, उसके जो मुखिया हैं वो किस प्रकार का फैसला लेते हैं और ठेकेदार कंपनी पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। चूंकि सड़क बनाने का काम तो ठेकेदार कंपनी कर रही है, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कर रही है। इस अखबार को जरा एक बार फिर से गौर से देखिए। आज जो है वो 19 दिसंबर 2024 का दिन है और इसे अपने हाथ में लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम सवाल लेकर अपना पहुंचेंगे प्रशासनिक महकमे के पास तो वो हमसे कन्नी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो तारीख समय के साथ है। ये बताने का प्रयास हमने किया है कि सड़क जो है वो अभी भी बहुत गलत तरीके से यहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि प्रशासनिक महकमा यहाँ पहुँचे और ख़ास करके इस इलाके में जो भी काम किए जा रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिलार साहब ने एच पश्चिम के अंतर्गत, जो कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला इलाका है, उससे संदर्भित शिकायत जो है वो बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी साहब से करी है और उसकी प्रति भी डीसी न्यूज़ इंडिया के पास सुरक्षित है। खास करके जब डीसी न्यूज़ इंडिया ने अपने इस महामुहिम को आगे बढ़ाया तो सरकारी महकमा भी जो है वो अपनी हरकत में आया, लेकिन हरकत में आना ही काफ़ी नहीं होगा। यहाँ पर उन लोगों को भी दंड देना वक्त की ज़रूरत है जो जनता के पैसों पर दिवाली मनाते हैं, लेकिन जनता के वादों की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते, जो दंभ भरते हैं बड़े बड़े कंपनी होने का, बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त संस्थान होने का। ऐसे लोगों की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह सा लग गया है, क्योंकि ये जो इलाका है वो खुलकर बयां कर रहा है कि यहाँ लापरवाही अपनी चरम पर है। सड़क बनाने का काम तो किया जा रहा है, बैरिगेड्स यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, एलईडी के स्ट्रिप्स नहीं लगाए गए हैं, यहाँ कोई सूचना फलक, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ मनमाने तरीके से ये कारभार चल रहा है। ऐसे में इसका रहनुमा कौन है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम एक बतौर पत्रकार
सवाल जो है वो पूछ रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। जब जब आप सड़क बनाएंगे तब तब हमारा कैमरा वहां पहुंचेगा और वहां की तस्वीरों को कैद करके आपसे सवाल जरूर पूछेगा कि अगर उसमें लापरवाही बरती गई है तो आपने उस पर कार्रवाई किस प्रकार की है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज इंडिया, मुंबई।